वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में, राज फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर रंजना और प्रिंस जो भी हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आज यहाँ बताएंगे। रंजना अपनी मतलब हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। सच में इतना हेल्थ का ध्यान तो इनका ससुराल में भी नहीं हो पाता जितना कि ये मायके में अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही है। सच में रंजना, इस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है। हर चीज़ से प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस समय आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों मतलब उपलब्ध हैं, और आपकी मम्मी आपका कितना ध्यान दे रही है। सच में माँ तो माँ होती है, सास सास होती है। आंटी जी कितना भी कुछ कर लेती, बट सास सास होती है। सास की जगह सास ही लेती है और माँ की जगह माँ ही लेती है। यहाँ पर देखिए रंजना अपना जो ब्रेकफास्ट करती है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट में बादाम, केला, दूध शेक, मिल्क शेक, ये सारी चीज़ें लेती है। बनाना शेक लेती है। और उसके बाद ही आज इनका वीडियो देखा, उसमें भिंडी भुजिया और पराठा लिया हुआ है। सच में रंजना को देखकर बहुत बुरा भी फील होता है कि ससुराल में रंजना इतना डरी डरी क्यों रहती है। और देखिए मायके में कितना अच्छा फील कर रही है अपनी बहनों के साथ। जब मर्जी हुई तब नहाती है। ससुराल में 5 बजे से उठकर वही बहू नहाती है, तो मायके में 9 बजे उठकर नहाती है। अभी रंजना के नहाने धोने का कोई भी रूटीन नहीं है। 9 के पहले वो कभी भी नहीं नहाती है। इतना हेल्थ का ध्यान रख रही है कि मतलब अब जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी तो इनको इतना वीकनेस भी नहीं होगी और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी जी अब अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही हैं कि रंजना के बिना वो काम करना सीखें। क्योंकि देखिए जब बहू होती है ना, तो सास काम करने में ढीली हो जाती है। वही सास अकेले में सारा काम कर लेती है, किचन को भी संभाल लेती है, हर चीज़ें कर लेती है। लेकिन आज हमने देखा कि रंजना अपने आप का बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रही है। मायके में रहते हुए सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो काम रंजना ससुराल में नहीं कर पाई, अब वो मायके में कर रही है। ससुराल में इतना उसका रूटीन नहीं हो पाता है। ससुराल में फल रखे रखे सड़ जाते हैं, बट रंजना को फल खाने का भी शौक नहीं रहता है। यहाँ देखिए हर चीज़ की कमी नहीं है, और हर चीज़ यहाँ भी है और ससुराल में भी है। दोनों जगह खूब आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि इनको आज़ादी नहीं है, फिर भी ये ससुराल में रहती हैं तो इनको क्या है, संकोच है या फिर डर है। देखिए ससुराल में अगर कोई रहता है तो उसको थोड़ा डर और झिझक तो रहती ही रहती है। जैसे मायके में एक लड़की अपने आप को फ्रीडम महसूस करती है, एक लड़की अपने सपनों को संजो कर रखती है, वही सारे सपने उसके मायके में पूरे होते हैं, तो ससुराल में क्यों नहीं हो सकते। प्रिंस तो इतने अच्छे हैं। प्रिंस को देखकर तो यही लगता है कि प्रिंस सच में रंजना का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और सच में प्रिंस को रखना ही चाहिए। अगर पति मतलब अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता है तो आखिर कौन रखेगा, ये बात भी तो होती है। और रंजना की जो बहनें हैं वो सब चीज़ें मतलब लाती भी हैं, क्योंकि देखिए इनके भाई अभी छोटा है, पापा हैं, पापा सारी चीज़ें ला कर रखते हैं, बनाना ला कर रखते हैं, सब कुछ। और बनाना शेक मतलब ये पी है, इनको बहुत अच्छा लगता है। डेली ये शेक पी रही है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हैं, और लंच में हमने इनके यहाँ देखा है कि दाल बनती है, 2-2 3-3 भुजिया भी बनती है, जिससे खाना भी अच्छे से खपता है। और अच्छे से जब खाना खाते हैं तो वीकनेस भी कम होती है। और बिहारी लोगों का खाना कुछ अलग ही प्रकार से होता है। ये लोग भुजिया खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आलू की, परवल की, भिंडी की, यही सारी सब्जियाँ होती हैं। तो आंटी जी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि देखिए रंजना नहीं है, और जब रंजना नहीं है तो उनको मतलब थोड़ा बुरा भी फील हो रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से उनको लग रहा है कि अब रंजना आ भी जाए मन ही मन में, तो वो सोचती है कि रंजना आ जाए, लेकिन वो रंजना को कैसे बुला सकती हैं। आप भी तो सोचिए, ऑडियंस ने भी बोला है कि मतलब रंजना अभी मायके में रहेगी तो उसकी केयरिंग अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर अपनी बेटी को बोला जाता है कि मतलब कितनी भी अपनी बेटी की केयरिंग कर लेती है एक माँ, तो वो केयरिंग लगती भी है। बट एक बहू की कितनी भी एक सास केयरिंग कर लेना तो वो केयरिंग नहीं कहलाती है। ऐसा बिल्कुल वो है कि मतलब सास सास होती है, बहू बहू होती है। और सास बहू की जो डिस्टेंस होती है, सास बहू के रिश्ते में जो दूरियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर वाले या आस पड़ोस वाले ही भरते हैं कि तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है। और
अपने घर की बहू बेटी को नहीं देखते हैं कि अपने घर की बहू बेटी कैसी है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि मतलब प्रिंस इन सारी चीज़ों को समझता है। वही सचिन को देखे, सचिन ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। सचिन को मनीषा से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ बाहरी रिश्तों से ही मतलब है। बाहरी रिश्ते क्या होते हैं, बाहरी रिश्ते क्या नहीं होते हैं, ये तो आप सिर्फ सचिन से समझ सकते हो, मनीषा से समझ सकते हो कि मनीषा और सचिन के लिए बाहरी रिश्ते ज़्यादा अनमोल है। लेकिन जब से सचिन और मनीषा के बीच में सारी चीज़ें हुई है, तब से मनीषा को अपनी सास की केयरिंग पता चल गई कि आखिर सास क्या होती है। क्योंकि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ अपना परिवार ही साथ देता है, उसके अलावा कोई साथ नहीं देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी रंजना को कितना टाइम और मायके में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मायके में रहेंगी तो सच में इनकी केयरिंग अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि एक लड़की जब मायके में रहती है ना तो उसके सारे सपने पूरे होते हैं, ससुराल में भी सारे सपने पूरे होते हैं, बट मायका मायका होता है। अभी देखिए जिस तरीके से रंजना शेक पी रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है, उसके बाद खाना खा रही है, ऐसे वो ससुराल में नहीं करती, क्योंकि ससुराल में उसको डर बना रहता है कि कोई काम मिस्टेक ना हो जाए, किसी काम में हमसे भूल ना हो जाए और वो काम ना हो पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।